स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत अंधेर टीवी। दोस्तों, सुबह से लोकसभा चुनाव की गिनती जारी है, लेकिन कई बड़े दिलचस्प अपडेट ये हैं कि एक बार सुबह में पहले चरण में मोदी जी 6000 वोटों से पीछे हो गए थे। फिलहाल खबर अयोध्या से है कि अयोध्या में बीजेपी कैंडिडेट पीछे चल रहा है, लेकिन दिल्ली से खबर यह है कि दिल्ली में 7 सीटों में से सिर्फ चांदनी चौक की सीट छोड़ के 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन है वो 43 पर है और एनडीए गठबंधन जो है वो 36 सीटों पर लीड कर रहा है। यानी कि लोग जो ट्रेंड कर रहे थे, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है कि बाबा तो गयो योग, क्योंकि केजरीवाल ने जेल से आने के बाद ये भविष्यवाणी की थी कि देखना 2 महीने के अंदर योगी जी को बदल दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में बनती नजर आ रही है। बिहार की बड़ी दिलचस्प स्थिति है। बिहार में 40 सीटें हैं, जिसमें से 30 सीटों पर एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी गठबंधन लीड कर रहा है और 8 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 25 सीटें हैं, लेकिन राजस्थान में 13 सीटों पर एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन लीड कर रहा है। सिर्फ 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है। चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 29 सीटें, 29 की 29 सीटों पर एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन लीड करता नजर आ रहा है। बात करें मथुरा से, तो वहां पर हेमा मालिनी आगे चल रही हैं और दिल्ली की जो हॉट सीट है यानी कन्हैया कुमार वाली, उस पर कन्हैया कुमार पीछे चल रहे हैं। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, जिसमें इंडिया अलायंस 30 सीटों पर और 17 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है। अदर के हिस्से में 1 सीट जाती नजर आ रही है। इस चुनाव में सबसे खराब बात ये नजर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती जी की पार्टी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। एक वक्त यह था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुमत से सरकार बनाई थी और सरकार 5 साल चली भी थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस चुनाव में आते आते कहीं पर बसपा का वजूद ही नजर नहीं आता। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से खबर है इमरान मसूद बहुत अच्छे मार्जिन से आगे चल रहे हैं। खबर आ रही है कि मेनका गांधी 18,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर 42 सीटें, वहां टीएमसी 32 सीटों को लीड कर रही है और बीजेपी सिर्फ 9 सीट पर आगे नजर आ रही है। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में 28 सीटें हैं, एनडीए वहां पर 18 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। इंडिया गठबंधन जो है वो 10 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं यानी 39 सीटें और डीएमके 38 सीटों पर आगे है और 1 सीट पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। इस वक्त जो रिपोर्ट है 242 पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 94 पे आगे चल रही है। तो आपको ये लगेगा कि बीजेपी तो आगे, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो टीएमसी 31 सीटों पर है और समाजवादी 34 पर है। ये तीनों मिलके इंडिया अलायंस है, इसलिए ये एनडीए गठबंधन से आगे चल रहा है। इस वक्त इंडिया गठबंधन की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो आंकड़े हैं कई चैनल उसको अलग अलग बता रहे हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बीजेपी अपने दम पर 30 सीटें इस वक्त पीछे चल रही है और ये 30 सीटें कवर करना आसान नजर नहीं आता, क्योंकि ज्यादातर वोटों की काउंटिंग हो चुकी है और जो बढ़त है वो इतनी ज्यादा है कि उसको मैनेज करना भी अब आसान नहीं लगता। चंद्रशेखर आजाद अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, स्मृति ईरानी अपनी सीट पर काफी वोटों से पीछे चल रही है।